दोस्तों, टाइगर जयराम महतो फिर से झारखंड विधानसभा पहुंच गए हैं और इस बार भी वही होगा जो पिछले बार विधानसभा सत्र के दौरान हुआ था। आपको याद होगा कि पिछली बार विधानसभा सत्र के दौरान अगर किसी विधायक की चर्चा थी तो वो थे सिर्फ हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। और इस बार भी फिर से टाइगर जयराम महतो पहुंच चुके हैं झारखंड विधान सभा के अंदर, क्योंकि फिर से मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और टाइगर पहुंच चुके हैं फिर से पूरे विधानसभा को थर्राने, हिलाने और कपाने। टाइगर जयराम महतो विधानसभा के अंदर जाने से पहले क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम जो बोलेंगे वो तो प्लीज सुन के ही जाइएगा। सुनिए हमारे टाइगर को पहले। किसानों की याद करते हैं और भारत देश, झारखंड प्रदेश किसानों का देश है, तो निसंदेह मैंने कल सर्वदलीय बैठक में सुझाया भी था कि अगर समय मिले तो माननीय अध्यक्ष महोदय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 2 घंटा कम से कम एड ऑन कीजिए समय में और कृषि पे चर्चा कीजिए, किसानों की स्थिति पे चर्चा की जाए। इस बार अतिवृष्टि जी, अगर आप धान की दृष्टि से देखें तो धान इस बार ठीक ठाक होगा, चूँकि धान के लिए इस बार हमें लगता है कि तमाम जो इससे पहले बाद खेत जिसे कहते हैं हम लोग वो पड़ती रहता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार बारिश हुई है इस बार बहियार, कनारी या हीर के अलावा बाद में भी धान अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि आपका मक्का तथा इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को, कि 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पे विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स 2 के नाम पे आप देख रहे हैं रोज़ जो तनावपूर्ण माहौल तैयार हो रहा है इस राज्य में, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा होना अति आवश्यक है। धनबाद में आप देख सकते हैं कि कोयला खनन में किस प्रकार से अवैध डंप का मामला प्रकाश में आता है, अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है। तो इन चीज़ें पर बहस बहुत आवश्यक है और मैं अपने हिसाब से अपना जो मुझे समय अलॉटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से मैं इन विषय पर चर्चा करूँगा। रिम्स 2 को लेकर क्या रिम्स 2 बनना चाहिए? देखिए रिम्स 2 निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन ज़मीन जो विवादित हो रही है उस ज़मीन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है कि आप जिस ज़मीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। तो अगर रैयत रजामंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरकारी ज़मीनें हैं या फिर जीएम की ऐसी ज़मीनें हैं जो रैयतों का रैयतों के अधीन ना होकर सरकार के अधीन है, तो उन ज़मीनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन ज़मीनों पर रिम्स 2 होना चाहिए, रिम्स 3 भी होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर बुरा स्थिति राज्य में किसी चीज़ का है तो स्वास्थ्य का है। चूँकि हम लोग माननीय विधायक है तो हम लोग प्रतिदिन इन चीज़ों से गुजरते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, विधायक जी मदद करिए, विधायक जी डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, विधायक जी कुछ फी माफ़ करवा दीजिए। ये प्रत्येक दिन कम से कम औसतन 5 से 10 समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो निसंदेह रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। जयराम जी, झुकाव किधर रहेगा सदन के भीतर आपका? देखिए, नहीं, हम तो जनता की आवाज़ बनकर आए हैं। जो जनता इन 3 महीनों में मैंने जिन चीज़ों को देखा सामने घटित हुई, जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, मैं उन चीज़ों से सीधा बात रखूँगा। सबसे ज़्यादा दुखी किस बात को लेकर हुए? विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक ऐसा चीज़ है कि ज़मीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है और जबरन उस पर कार्य किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। बागमारा में जिस तरीके से चाल धंसने से हादसा हुआ, आए दिन ऐसे हादसे। देखिए, बागमारा में ये बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के जो खासम लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। आप एक ज़िले में जहां कई IAS IPS हैं, अगर वहां इस प्रकार का कार्य होता है और उनके मैंने जानकारी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि इस पर मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ पूंजी और मुनाफा नहीं होता है। जिस प्रकार लोगों की जानें चली जा रही हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, 7 तारीख से मुखिया लोग, जनप्रतिनिधि विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। पंचायत को पैसा ही नहीं दिया 1.5 साल। नहीं, ये तो सच्चाई है। जैसे कि वार्ड सदस्य का जो पोस्ट है वो तो मैंने निरर्थक है, नाम का ना काम का कुछ मतलब नहीं। वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का भी वही हाल है। मुखिया को तो तनी मनी योजना परियोजना मूल मिल जाता है, लेकिन पंचायत समिति की स्थिति बदतर है, जिला परिषद की स्थिति बदतर है और वार्ड सदस्य तो बेकार, इसका तो बेकार ही चुनाव कर रहे हैं। तो सच्चाई है ये, कोई जो हम लोग भी वहीं से आते हैं, तो निसंदेह उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फिर से टाइगर जयराम महतो विधानसभा के अंदर हिलाने जा रहे हैं सबकी कुर्सियों को। क्योंकि विधानसभा के अंदर इस बार, जैसा कि टाइगर जयराम महतो ने पहले ही मैदान में ही लोगों के बीच में ही यह ऐलान कर चुके हैं कि इस बार के विधानसभा के मॉनसून सत्र में मैं विस्थापितों के दर्द को एकदम
बुलंद आवाज के साथ उठाऊंगा। और टाइगर जयराम महतो ने इस इंटरव्यू में भी कहा कि उनका जो मुद्दा होने जा रहा है वो है विस्थापित का। विस्थापित का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर टाइगर जयराम महतो आज इस बुलंदी तक पहुंचे। जब टाइगर जयराम महतो आंदोलन कर रहे थे तो उनका मुद्दा था भाषा, जमीन, खतियान 1932, विस्थापित नियोजन नीति। और टाइगर जयराम महतो का पिछली बार का जो विधानसभा का सत्र था उसमें टाइगर जयराम महतो से जितना बन पड़ा था उतना उन्होंने हर मुद्दे को टच किया था। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र चूंकि ज्यादा दिन का नहीं है, जैसा कि बताया जाता है कि सप्ताह भर के अंदर ही ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा, तो टाइगर जयराम महतो इस छोटे से अवधि में जितना मैं जानता हूं वो विस्थापितों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको भी आए दिन दिखा होगा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि विस्थापित अपना जमीन भी गंवाते हैं और अपना जान भी। आपने देखा होगा कि जो सेल कंपनी है वो कंपनी रैयतों से जमीन भी छीन लेती है, और जब वो रैयत अपना मुआवजा, अपना नियोजन, अपना अधिकार और हक मांगता है तो उसे डंडों से खदेड़ दिया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो आपने जरूर देखा होगा। और इसलिए इस बार का जो विधानसभा का मुद्दा होगा वो विस्थापित का होगा। और टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा, अपने अगर इशारों में अगर समझा होगा तो उन्होंने सरकार को घेरा, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को घेरा कि बिना सरकार के मर्जी के और बिना इन सत्ता वालों के मर्जी से इतना बड़ा जो कांड हुआ बाघमारा में, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अब देखना यह होगा कि इस बार का जो मॉनसून सत्र हो रहा है इसमें टाइगर जयराम महतो का जवाब देते कौन है। क्योंकि सवाल तो टाइगर जयराम महतो अपने पूरा तैयारी वो कर चुके हैं। अब जवाब की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए होंगे अथवा नहीं किए होंगे ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि इस बार विधानसभा के सत्र में वही हाल फिर से सरकार का होने जा रहा है जो पिछली बार हुआ था। जैसे जैसे टाइगर जयराम महतो ने सवाल कर रहे थे, जवाब किन्हीं के पास नहीं हो रहा था। यहां तक कि इरफान अंसारी जी के पास भी जवाब नहीं था। आपको याद होगा, इरफान अंसारी जी के पास भी जवाब नहीं था। हमारे माननीय एक मंत्री साहब के पास भी जब जवाब नहीं था तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खड़ा होकर बोले थे कि हम जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था माननीय एक मंत्री महोदय से जब टाइगर जयराम महतो जी सवाल किए थे। एक सबसे बड़ा सवाल टाइगर जयराम महतो ने यह भी किया था कि अगर विधायक, नेता, मंत्री, सांसद के बेटे, बेटी, पोता, नाती जब नहीं पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में तो आखिरकार सरकारी विद्यालय का जो इतना बजट है इसका क्या मतलब है। आप सरकारी स्कूल को इतना पैसा दे रहे हैं, सरकारी स्कूल पर इतना खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते उस स्कूल में? क्या उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? और अगर अच्छी नहीं होती है तो इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और एक और कि जब हमारे झारखंड में किसी नेता, मंत्री, सांसद का तबियत खराब होता है तो वो भागते हैं दूसरे प्रदेश। क्यों? हमारे राज्य में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो फिर जनता को किस भरोसे पर जो है आप रखे हुए, और आप किस प्रकार के सरकार हैं, और जनता क्यों आप पर भरोसा करे? तो इस बार जिस तरीके से उस बार टाइगर जयराम महतो के सवालों का जवाब नहीं था, यकीन मानिए कि इस बार टाइगर जो बोलने जा रहे हैं उसमें किसी भी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं होगा। और मैं जानता हूं कि इस बार भी विधानसभा में अगर किसी मंत्री तो बेचारे नहीं है अभी, हमारे हो जाएंगे, अगर किसी विधायक का चर्चा होने वाला है विधानसभा में तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने सही कहा या गलत। क्या टाइगर जयराम महतो का चर्चा इस बार सबसे ज्यादा होगा या नहीं? पूरे मीडिया हाउसेस पर टाइगर जयराम महतो का ही जो बोला गया स्पीच होगा। बाकी 81 विधायक है ना, पूरे 81 विधायक, टाइगर को छोड़ के 80 विधायक, देखिएगा कि किनका स्पीच विधानसभा के अंदर का, किनका वीडियो हर यूट्यूब चैनल पर मिलता है, टाइगर जयराम महतो का या बाकियों का। जितना मुझे पता है कि टाइगर जयराम महतो जी का ही पूरा वीडियो मिलने वाला है हर जगह। बाकी कितने सारे विधायक हैं उनको तो लगता है कोई जानते तक नहीं होंगे। मुझे भी लगता है कि विधानसभा की कार्रवाई कोई देखता भी होगा तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो की वजह से ही देखता होगा। आप लोग बताइए, मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। तबाही मचने वाला है
भूकंप आने वाला है टाइगर का। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।